जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 14 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। मोटिवेशन कोड है, न थके हैं पैर अभी न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का तभी सफर जारी है। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना सफर भी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व बैंक समिति की 108वीं बैठक मराकेश मोरक्को में हुई। विश्व बैंक विकास समिति है जो इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक शामिल है। IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बैंक बहन कहा जाता है। इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इनको जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, इसीलिए इनको जुड़वा बहन कहा जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक को इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। बैठक जो हुई थी उसका उद्देश्य था पृथ्वी से गरीबी को खत्म करना, और इसमें 3 प्रमुख लोगों ने भाग लिया। जो IMF की हेड है क्रिस्टलिन जॉर्जियो, वर्ल्ड बैंक के हेड अजय बंगा और वित्त मंत्री भारत की जो है निर्मला सीतारमण, इन लोगों ने इसमें भाग लिया। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। IOC की 141वीं बैठक जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित हुई। मोरक्को की राजधानी रबात है और इसकी सांस्कृतिक राजधानी मराकेश है। विदेशी यात्री मोरक्को से भारत जो आया था इब्न बतूता जो था वो विदेशी यात्री मोरक्को से ही आए थे। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो IMF जारी करता है, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक है 38। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं इसकी PDF के लिए ज्वाइन कीजिए गांव वाली चैनल को, टेलीग्राम पे @गांव वाली चैनल को, या फिर इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 111 है। इसमें कुल 125 देश इस बार शामिल थे। 2022 में भारत की रैंक 107 थी, तब देश पिछली वर्ष 121 थे तो भारत की रैंक 107 थी। अब की बार 125 देश हैं तो भारत की रैंक 111 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसको जर्मनी की एक संस्था वेलथुंग हिल्स संस्था जारी करती है। इसके आधार अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर है। ये जो आधार हैं ये UPSC एक बार पूछ चुका है, इसीलिए हमें भी इनको रिवाइज कर लेना है। पाकिस्तान का स्थान इसमें 102वां है, और टॉप पर जो है वो बेलारूस और चीन है। इसमें सिर्फ जो गरीब देश हैं वही, जो हंगर से परेशान देश हैं वही शामिल किए गए हैं। अन्य अच्छे देशों को, इनको जो अमीर हैं अच्छे हैं उनको शामिल नहीं किया गया था। सबसे खराब स्थिति अफ्रीकी गणराज्य की है। भारत को जो स्थान दिया गया, स्कोर दिया गया वो 28.7 दिया गया। जो 0 स्कोर होता है वो बेस्ट होता है, और जो 100 स्कोर होता है वो सबसे बेकार होता है। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 40। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 127। फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 4। यूनिकॉर्न में भारत का स्थान है 3। यूनिकॉर्न में भारत का स्थान है 3। पीस और हैप्पीनेस में भारत का स्थान है 126। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 161, और 67 स्थान है ETI अर्थात ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया, और इसकी शुरुआत 1989 से हुई है। इसका उद्देश्य आपदा को टाल नहीं सकें लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, इसी उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है लचीले भविष्य के लिए असमानता कम करना। सेंडाई फ्रेमवर्क प्लस ह्यूगो फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क जापान के शहर हैं, ये दोनों सेंडाई और ह्यूगो। इनका उद्देश्य आपदा जोखिम कम करने के लक्ष्य से 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क हुए थे। सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क आपदा जोखिम कम करने के लक्ष्य से 2015 में हुए थे, और सेंडाई और ह्यूगो दोनों शहर जापान के हैं। आपदा, विपदा और डिस्ट्रॉय, ये विपद का अर्थ होते हैं। विपद या तूफान अरब सागर में आया था और बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की FMC BTS बैठक मॉरिशस मोरक्को में हुई। ये चौथी और अंतिम बैठक थी G20 के वित्त मंत्रियों की। G20 के वित्त मंत्रियों की ये चौथी और अंतिम बैठक थी। इसमें निर्मला सीतारमण और शक्तिकांत दास जी ने भाग लिया। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। P20 की बैठक का होस्ट भारत था, जो यशोभूम एक्सपो सेंटर दिल्ली में आयोजित हुई। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबोबुल है, जो मोरक्को में है। G20 2023 18वें नंबर का था। भारत मंडपम इंडिया में आयोजित हुआ। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। वसुधैव कुटुंबकम शब्द महाउपनिषद से लिया गया है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। G20 का नवीनतम देश AU है। इसमें 55 देश हैं। AU में 55 देश हैं, और AU अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। G21 इससे पहले G20 था।
G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन के साथ। अब वर्तमान में 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन के साथ G20 G21 बन गया है। अगली बार जो बैठक है वो ब्राज़ील होस्ट करेगा, 2024 में होगी और ब्राज़ील में लूला डी सिल्वा हेड हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 37% हो गई है, जिसमें 4.2% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2021-22 में यह दर 22.8% थी। इसको जारी करने वाली संस्था MOSPI है, जिसका फुल फॉर्म है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन। शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी दर है वो 5 से 4% और ग्रामीण में 2.4% है। ये MOSPI ने बताया है, जो सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय है। ग्रामीण में जो महिला भागीदारी है 41.5% है और शहरी क्षेत्रों में ये महिला भागीदारी 25.4% है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, इसके कारण ये हो सकते हैं जैसे कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और वर्किंग प्लेस पर सेफ्टी के कारण ये भागीदारी भारत में महिलाओं की बढ़ी है। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको NTPC भी कहते हैं। इसकी 700 कंपनियों की ये सर्वे किया गया, जिसमें से NTPC की रैंक 261 है। ये भारत की एकमात्र कंपनी है जो इसमें शामिल है। NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके हेड गुरदीप सिंह हैं। ये फोर्ब्स की जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 हुआ है, इसके जो मापदंड थे सकारात्मक माहौल, प्रशिक्षण और करियर के अवसर के आधार पर है। NTPC भारत की बिजली निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक आज आ चुके हैं आप, तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जब तक हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 का रिवीजन कराते हैं। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा IRCON और RITES इरकॉन और रिट्स को मिला है। इरकॉन की स्थापना 1976 में हुई थी, जो भारत की 15 नंबर की नवरत्न कंपनी बनी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। रिट्स जो है इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये भारत की 16वीं महारत्न कंपनी बनी है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत की जो 14 नंबर की नवरत्न कंपनी थी वो है RCF। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी 13 नंबर की ऑयल इंडिया लिमिटेड है और 12 नंबर की जो महारत्न कंपनी है वो REC। 13 नंबर की नवरत्न कंपनी ONGC और 12 नंबर की नवरत्न कंपनी RVNL। देखिए 12 नंबर की नवरत्न कंपनी RVNL, 13 नंबर की नवरत्न कंपनी ONGC, 14 नंबर की नवरत्न कंपनी RCF, 15 नंबर की नवरत्न कंपनी IRCON और 16 नंबर की जो नवरत्न कंपनी है वो है RITES। अब हम देखते हैं महारत्न कंपनी। तो महारत्न कंपनी 12 नंबर की है REC और 13 नंबर की महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लॉरियस स्पोर्ट ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर भी मेल के थे इस बार। 2023 में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप जो हंगरी बुडापेस्ट में हुई उसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। 88.8 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका। अदिति अशोक ने भी एशियन गेम्स में गोल्फ में सिल्वर मेडल जीता है। बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपनहेगन डेनमार्क में हुई थी, जिसमें एच प्रणय ने गोल्ड जीता है। शतरंज चैंपियनशिप बाकू अजरबैजान में हुई थी, जिसमें आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर मेडल जीता है और नॉर्वे के कार्लसन ने गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। ICC वर्ल्ड कप का वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। इसका वो है श्योर फॉर प्योर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सरस्वती सम्मान 2022। हालांकि सर इसको कई बार पढ़ा चुकी हैं, अभी तक घोषणा हुई थी और कल इसको दिया गया है।
इसको के बिरला फाउंडेशन देता है। 1991 में देना प्रारंभ किया। इसमें इनामी राशि 15 लाख रुपए होती है और सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में दिया जाता है। ये 22 भाषाएं वही है जो अनुसूची 8 में है। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था मधुबाला के लिए, और हाल ही में ये पुरस्कार शिव शंकरी को मिला है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। ये इनकी आत्मकथा है और यह एक तमिल लेखक हैं। व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला पागल खाना उपन्यास के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई और इसके हेड थॉमस बॉक हैं। 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है और इसका हेड क्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। पहली बार ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीक में हुए थे। 1900 में पेरिस में हुए थे ओलंपिक, जिसमें अंतिम बार क्रिकेट खेला था, जिसमें सिर्फ 2 टीमों ने भाग लिया था और इंग्लैंड इसमें जीत गया था। 2028 में जो ओलंपिक होने हैं लॉस एंजल्स USA में, उसमें 128 साल बाद पुनः क्रिकेट शामिल किया जाएगा T20 फॉर्मेट में। ये जो 128 साल बाद हम गिन रहे हैं ये 1900 से ले रहे हैं, क्योंकि 1900 में तो क्रिकेट खेला ही था। IOC का 141वें सत्र की जो बैठक है वो मुंबई में हुई, जिसमें 5 खेलों का प्रस्ताव है और होस्ट ने 5 खेलों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें से क्रिकेट अभी शामिल हो गया। बाकी शामिल होंगे या नहीं ये बैठक के बाद पता चलेगा। 2020 में जो ओलंपिक थे उसमें भारत ने 1, 2 और 4 पदक जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इंडिया की रैंक 48 थी इसमें 2020 का ओलंपिक जो था। 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में होंगे 33 नंबर के। 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में होंगे 34 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 11, इजराइल ने गाजा पट्टी के सभी लोगों को 24 घंटों के भीतर निकल जाने को कहा है, क्योंकि वहां पर वो बहुत बड़े हमला करेगा। ऑपरेशन अजय जो है वो भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है इजराइल में। और आज का क्वेश्चन है 13वीं हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ होगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। कल का जो प्रश्न था 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में स्विफ्ट कौर सम्राट ने गोल्ड जीता है। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।